जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया ब्रीफिंग कर जानकारी दी गई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इस विशेष ऑपरेशन के बारे में बताया। विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत ने सीमा पार हमलों का जवाब देने, रोकने और प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि भारत का एक्शन नापा तुला है, जिम्मेदारी भरा और गैर उकसावे वाला है। आयोजकों और फाइनेंसरों को जवाबदेह ठहराने का प्रयास था। भारत की कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा था कि पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से साफ पता चला है कि पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। लश्कर द्वारा सोशल मीडिया हैंडलों द्वारा रिपोस्ट करना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान की गई है। इस हमले की रूपरेखा आतंकवादियों के साथ जुड़े पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है। इसके अलावा विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पहलगाम हमले को लेकर 25 अप्रैल को यूएनएससी ने प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस दंडनीय कार्य से जुड़े अपराधियों, प्रायोजकों और फाइनेंसरों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने पर जोर दिया गया। साथ ही कहा कि भारत की आज की कार्रवाई इसी संदर्भ में है। बताना चाहूंगी, सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर ए तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तौयबा का बेस था, जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। Investigations into the Pahalgam terror attack have brought out the communication notes of terrorists in and to Pakistan. The claims made by the Resistance Front and their reposting by known social media handles of the Lashkar-e-Taiba speak for themselves. Identification of the attackers based on eyewitness accounts as well as other information available to law enforcement agencies has also progressed. Our intelligence has developed an accurate picture of the planners and backers of this team. The features of this attack also tie in with Pakistan's long track record of perpetrating cross-border terrorism in India, which is well documented and beyond question. Pakistan also has a well-deserved reputation as a haven for terrorists from around the world, with internationally proscribed terrorists enjoying impunity there. In addition, Pakistan has been known to willfully mislead the world and international forums, such as the Financial Action Task Force, on this issue.